मजा नहीं आ रहा है। जो बीजेपी सरकार कर रही है ना, वो अभी क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार का एक भी काम बताओ जो बीजेपी ने कर दिखाया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इस वक्त वो कर दिखाया है कि किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। इंजन होगा तो ट्रेन जाएगी खिंच के, और जब डबल इंजन सिंगल होगा तो क्या खींचेगी। और एक मोदी जी कहाँ तक क्या चाहेंगे इधर सरकार के लिए। तो गेम बचाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का परिवर्तन तो होना चाहिए। कांग्रेस हाथ कैसे टूट गया तुम्हारा? एक्सीडेंट में टूट गया। वो रोड ही खराब थी, बीजेपी ने ऐसी रोडें बनवा के रखी हैं बेहतरीन। हमारी शिवपुरी में गड्ढे गड्ढे हैं, 10 सालों से वहाँ विकास ही नहीं हो रहा। विकास पता नहीं कहाँ रह गया। अरे मोटरसाइकिल वाले बहुत धुआं करके चलते, इसी में उल्टे हो गए। इसी में उल्टे नहीं हुए, शिवपुरी में आप जाके देखो तो सही, हमारी कॉलोनी में कितने गड्ढे डले हैं। गड्ढे आप गिनती भूल जाओ, गिनती करना ही भूल जाओ, इतने गड्ढे डले हैं। तो आपको क्यों लग रहा है कि सरकार इस बार बदल जाएगी? सरकार बदलने का पता नहीं, पर बदलनी चाहिए। 10-15 साल हो गए बीजेपी को, इसीलिए। बीजेपी सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो रुको जरा, सब्र करो। कांग्रेस को भी तो मौका देना चाहिए। अरे अगर एक अच्छा कर रहा है तो फिर उसे क्यों बदलना चाहिए? अच्छा कहाँ कर रहा है? अच्छा वही बताओ ना, अच्छा नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा ना, यही तो बात है क्या ना। अच्छा नहीं कर रहा? बहुत सारी चीजें, मतलब मेरी समस्या नहीं है, पर आम पब्लिक की तो बहुत सारी है। नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए काम कुछ किया ये सरकार ने? मुझे तो नहीं लगता अभी तक कोई किसी को मतलब मिला हो रोजगार, तो बताओ। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? हाँ जी बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो 70 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया है, जो लाडली बहन बनाई है गरीबों के लिए, गरीबों की बहनाओं के लिए। आप भी मजदूर है? मैं मजदूर हूँ सर, मेरी टूटी टपरिया थी, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने पक्का मकान बना के भी दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। हम जैसे मजदूर अगर बीमार गिर जाते थे तो 5 लाख रुपया का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री इलाज करवाया है गरीबों के लिए। जो टूटी टपरिया में रहते थे, बारिश आती थी, पानी गिरता रहता था, वो पक्की छत बनवाई है नरेंद्र मोदी जी ने। इंदिरा आवास पहले आती नहीं थी कांग्रेस के जमाने में। इंदिरा आवास चालू कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो हमारी सरकार भाजपा ने अभी करके बताया है। 3 रोड बनवाई है, श्रीमंत जी ने बहुत अच्छा काम कराया। सब क्या देखना पड़ रहा है। डेफिनेटली बीजेपी की तरफ ही जा रही है, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो नारा लेकर के वो चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर कटिबद्ध है। बिल्कुल वो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर उसे एक धर्म विशेष से जोड़ दिया जाए कि ये इसके खिलाफ हैं, इसके साथ हैं, तो वो भारत को आगे नहीं ले जा सकता। अच्छा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी कौम आगे मिलके चलती है वही आगे बढ़ती है। अगर हम ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में लगे रहेंगे तो कोई कौम आगे नहीं बढ़ेगी, कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती उससे। अगर हम अंदर ही अंदर आपस में ही लगे रहेंगे कि ये मेरे को काट रहा है, वो मुझे काट रहा है, तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। और बीजेपी आगे क्यों बढ़ रही है? ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हिंदुओं के ही वोट जा रहे हैं सर, ये गलत मैंडेट है जो ये फैलाया जा रहा है। उनको मुसलमानों के भी वोट जा रहे हैं। जो लोग जानते हैं कि बीजेपी हमें आगे ले जा सकती है, वही लोग उन्हें वोट भी दे रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं के वोट से काम आगे नहीं जा रही है बीजेपी, उन्हें मुसलमानों के भी वोट मिल रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव मुसलमान है वो उन्हें वोट दे रहे हैं। तो गेम बचाना पड़ेगा। नहीं है। सवाल ये है कि बाल मुकुंदाचार्य अगर हवा महल से 800 वोट से राजस्थान में चुनाव जीतते हैं बीजेपी से, तो इसके बाद वो सड़क पे निकलते हैं और एसओ को, अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं कि नॉनवेज के सारे ठेले बंद करो, तुम कौन हो, तुम कहाँ हो। और उनके शब्द जो वो बोले हैं वीडियो में, वो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो बोलना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि कोई वो बात सार्वजनिक तौर पे नहीं करनी चाहिए जो किसी के बीच में विभेद और विवाद पैदा करे। तो वो अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो सबका साथ सबका विकास की बात कहाँ करते हैं? वो जो उन्होंने जो शब्द वहाँ पे बोले वो डेफिनेटली मर्यादा के अंदर नहीं थे, लेकिन जो उनका जो वो चाह रहे थे कन्वे करना, जो मुझे लगा, ये मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार हैं, जो मुझे लगा वो ये चाह रहे थे कि ये खुले में जो बिक रहा है वो बंद होना चाहिए। जो मैंने वो वीडियो देखा है, मैंने भी देखा है वो वीडियो। आपको ये नहीं लगता कि खुले में नहीं बिकना चाहिए? सुनिए, नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो माननीय विधायक हैं, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है। ये बात वो विधानसभा में एक सवाल के जरिए सरकार से
वैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर ये सवाल पूछ के ये मांग कर सकते थे, बजाय इसके कि 20 लोगों को पीछे लेके चलना और सड़क पे तू बंद कर, तू इधर कर, शाम तक मुझे रिपोर्ट दे। अरे कल ही नतीजा आया है। ये तो सरासर गलत है। जो भाषा का उन्होंने जो प्रयोग किया वो भी गलत है, लेकिन जो वो चाह रहे थे करना, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई गलती है। उन्होंने गलत जगह चुनी, लेकिन मैसेज जो संदेश वो दे रहे थे वो गलत नहीं है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो जिस तरीके से अगर मेरा जो पर्सनल व्यू ये है, आई थिंक हमारा जो ओपोजिशन है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो अगर ओपोजिशन अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है ना, जैसे अब लोग बोलेंगे कि मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता, एक्चुअली बात टिकने की नहीं है, उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, जब तक एक परिवारवादी की अगर सोच से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आज राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, आप गांधी परिवार को ही लेके हर बार कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों, मतलब कोई दूसरा क्यों नहीं आ सकता उसमें? ये भी तो एक है चीज़। और बीजेपी के पास में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप बीजेपी का कोई भी चेहरा देख लो, उनका कोई परिवारवादी चेहरा नहीं है। मोदी आए थे, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। मोदी आए थे साधारण घर से है, ठीक है। और सेकंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रही बात, लोग बोलते हैं कि मोदी बीजेपी ने देश बेच दिया, ये बेच दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 70 साल तो बीजेपी का राज तो नहीं था ना, उसमें भी आप देख लो कितने सारे कांग्रेस ने घोटाले किए। घोटाला, करप्शन हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। करप्शन की वजह से ही हमारी इतनी सारी आज, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे। अरे करप्शन कौन सा मुद्दा है यार, जिसके ऊपर करप्शन के आरोप लगते हैं रहे हैं वो बार बार चुन के आते हैं। और पिछले 3 दशकों से ऐसे चेहरे लगातार राजनीति में बने हुए हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर आ जाते हैं। आप देखो ना, किसी भी पार्टी में हेमंत बिस्वा शर्मा पर अमित शाह ने करप्शन का आरोप लगाया, वो बीजेपी में आ गए तो खत्म। येदियुरप्पा जब बीजेपी में नहीं थे, अमित शाह ने जाके कर्नाटक में, हमेशा कहता हूँ, प्रधानमंत्री ने एनसीपी के नेताओं के खिलाफ बात की, जब वो इधर आ गए तो सही हो गए। करप्शन कहाँ इशू बनता है आपको लगता है? कुछ होने वाला तो लेने के देने पड़ गए। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है, आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि वीडियो में आप पीछे देख चुके हैं कि जो है कुछ लोग का ये कहना है कि जो है मोदी जी के सरकार में इतना विकास हो रहा है, और जो है डबल इंजन की सरकार का होती है तो और तगड़ा जो है विकास होगा। इनको ये लगता है कि बहुत तेज़ी से विकास होगा। अगर डबल इंजन की सरकार हो जाएगी हर जगह पे तो इस सरकार में विकास बहुत तेज़ होगा। जैसे रोड का विकास बता रहे थे, बहुत तगड़ा हो रहा है। तो आप लोग जो है सरकार का भ्रष्टाचार है। अभी हाल ही में जो है रिपोर्ट आई है कि जो है आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस होगा, वो जो योगी जी ने उद्घाटन किया था, अभी जल्दी उस रोड का जो पहली बारिश में क्या हाल हुआ आप लोग देख रहे हैं, कितने गड्ढे हो गए, कितने टूट गए, और उस पर जो क्या कार्रवाई हो रही है आप लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से जो है सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि इस सरकार जो है बोल के आएगी कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन वहीं पे देखा जाए तो अब जो है धीरे धीरे सरकार का पोल खुल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है किसी की सरकार में रुक नहीं सकता है। तब ये सरकार क्यों बोलती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो है। तो इसी तरह से हो रहा है, रोड की गिर जा रहा है। बिहार में देख लीजिए, अभी कितने जो है पुल गिर रहे हैं। सरकार वहाँ पे जो है बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है। तो क्या जो है मोदी जी की और बीजेपी पार्टी की डबल इंजन की सरकार जहाँ अगर नहीं है, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, क्या ऐसा है? तो आज के समय में अगर देखा जाए तो इस सरकार जो है बीजेपी की जो सरकार में जो कितने राज्यों में इसकी जो है डबल इंजन की सरकार है, तो क्या वहाँ उस सरकार में सबको रोजगार मिल रहा है? तो अभी देखिए हाल में कितना जो धरना प्रदर्शन हुआ है, बीजेपी पार्टी बनाकर युवा जो है रोड पर उतरे थे, आप लोग भी देखे होंगे। तो इसी तरह से विकास हो रहा है। ये सरकार एक पेपर लीक जो है जो है रोक नहीं पा रही है, और इनका डबल इंजन का सरकार है। लोग बोलते हैं डबल इंजन रहेगा तो बहुत बढ़िया काम होगा। इसी तरह से काम होगा। सरकार पेपर लीक नहीं कर पा रही है। अगर इनसे सवाल किया जाए तो ये बोलते हैं कि जो है कांग्रेस के समय में जो है कौन सा पेपर जो सही हो रहा था। तो कांग्रेस के समय में पेपर सही नहीं हो रहा था। ये भी लोग तो जो कांग्रेस फटाए थे कि आपको लाए हैं कि आप भी वही काम करेंगे, तो क्या फ़र्क रह जाएगा उनमें आप में? तो आप जो है दोष रोपण जो करना छोड़िए और अपने जो है चीज़ों को सुधारने में लगिए, क्योंकि जब तक आप सुधारेंगे नहीं तब तक आप कैसे कहेंगे कि आप जो है एक अच्छी छवि की पार्टी है। सिर्फ बोलने से तो काम बनेगा नहीं। आप लोग भी देख रहे हैं।
हमारे आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं जैसे कि आप लोग